हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा आज़ाद नेता हैं रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा नेताओं में इनकी गिनती होती है। आज़ाद जी, कल से एक बड़ा धरना एमएसपी को लेकर आपने लगाया और भारी संख्या में कल लोग थे, आज भी काफ़ी लोग हैं। हल क्यों नहीं निकल पा रहा? हल तो सरकार निकालना नहीं चाह रही है। हल निकालना काम सरकार का है, जनता का काम है वोट देकर के सरकार बनाना, और सरकार का काम है जनता के लिए, किसान मजदूर के लिए अच्छी सुविधाएं देना। और किसान की तो एक ही मांग है, किसान अपनी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहता है, वो इसकी गारंटी चाहता है। हर चीज दुनिया में एमआरपी पे बिकती है, लेकिन किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और पूरी भारत सरकार और हरियाणा सरकार ये बात कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन एमएसपी की केवल घोषणा होगी, मिलेगी किसी को नहीं एमएसपी। इसके साथ में एमएसपी गारंटी कानून के नाम पर दिल्ली के आंदोलन में लिखित में समझौता करने के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई, और जो C2+50 के फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना, जो 2014 और 19 के चुनाव में मोदी ने जिस बात को हजारों लाखों बार बोला, आज वही प्रधानमंत्री अपनी बात से मुकर रहा है। और किसान जब एमएसपी मांग रहा है तो उसको जेल में डाला जा रहा है, उसको लाठियां मारी जा रही हैं, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और किसान के पास एक आंदोलन का रास्ता है कि वो शांतिप्रिय आंदोलन करे। किसान यहाँ कल से डटे हुए हैं जीटी रोड के ऊपर, 24 घंटे हो गए, लेकिन सरकार गिरफ्तार किसानों की रिहाई और एमएसपी पे सूरजमुखी की खरीद करने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो कल कई दौर हमने सुने, 5 बजे बाद, 7 बजे बाद, फिर 10 बजे बाद, फिर सुबह बाद, यानी प्रशासन के पास जा भी रहे हैं लोग, नेता आपके लोग गए हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो ये क्या वजह है, क्यों, कहाँ पेच फंस जाता है? देखिए, कल बातचीत ये थी, कल 8 बजे के करीब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, उसमें 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है वो बातचीत कर रही थी, और उन्होंने कहा बातचीत सकारात्मक रवैये पे है। केवल बात इतनी अटकी हुई है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी की घोषणा आप कर दो कि हम 6400 रुपये में सूरजमुखी खरीद लेंगे। और इधर से मांग ये थी कि घोषणा हम नहीं करेंगे, या तो कोई सरकार का आदमी करे या कोई प्रशासन का अधिकारी करे, हम घोषणा नहीं करेंगे। ये बात अटकी हुई थी। रात को 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अब आप ये लगा लो करीब करीब 16 घंटे होने को हैं, वो पेच अभी तक सुलझा नहीं है। अब हमारी जो कमेटी है वो बातचीत करके आई है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग का तय हुआ था कि 10 बजे सुबह मीटिंग करेंगे और पूरे देश का फैसला लेंगे। फिर हम बात सूरजमुखी की या बात किसानों की रिहाई की नहीं करेंगे, फिर जो एमएसपी के लिए आंदोलन है पूरे देश की बात हम करेंगे। मीटिंग शुरू भी हुई, लेकिन यहाँ की स्थानीय कमेटी का मैसेज आया कि हमारी मीटिंग एक बार चल रही है और हम सारी स्थिति आकर के मीटिंग में बताते हैं, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाए। और अभी हमारी मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की शुरू होने वाली है। ये अलग अलग भारतीय किसान, आपने जिक्र किया कि लोकल कमेटी कर रही है, भारतीय किसान यूनियन अलग, जबकि संयुक्त मोर्चा थोड़ी सी दूरी शायद बनाए हुए है। नहीं, ऐसी कोई दूरी नहीं है। ये जो संगठन ने शाहबाद में आंदोलन चलाया और जो बर्बरता हुई पुलिस की, तो उसी की कमेटी जो है वो बातचीत कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा तो 400 से ज्यादा किसान संगठनों का एक समूह है, प्लेटफार्म है, जिसने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन किया, सरकार को हराने का काम किया। सारे देश की नजर और जो भावना है कि बड़ी लड़ाई कोई लड़ी जाती है तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ा जाता है, और वो तो एक प्लेटफार्म है सभी संगठनों का। और एमएसपी का जो मुद्दा है वो संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत बड़ा मुद्दा है। लखीमपुर खीरी का कांड है, बिजली बिल 2020 की वापसी है, तमाम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार हैं, ये सारी मांगों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पहले से ही लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी कर रहा। लेकिन हम आंदोलन को 3-4 महीने बाद शुरू करना चाह रहे थे ताकि लोकसभा का चुनाव कुछ नजदीक आए, लेकिन शायद प्रकृति को और सरकार को, क्योंकि सरकार का तो नाश होना है, इसलिए ये आंदोलन पहले शुरू हो रहा। और आज देश में
एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। और एमएसपी हमारी जरूरत है, एमएसपी किसान का अधिकार है, एमएसपी लाइफलाइन है। सरकार देना और आगे की चीजें देना बहुत दूर की बात है, जो चल रहा है उसी को सरकार छीनना चाहती है। एमएसपी पे अगर डाका डलेगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसानों को 6% एमएसपी मिलता है, पूरे देश में 9% किसानों को एमएसपी मिलता है, तो हमारे एमएसपी के ऊपर अगर कोई डाका डालेगा तो किसान फिर गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा। ये उसकी रोजी रोटी के ऊपर हमला है। आज की तैयारियों में और कल की तैयारियों में थोड़ा फर्क देखने को मिला भी। अब टेंट भी आ चुके हैं, कूलर भी आ चुके हैं, लगता है लंबा चलेगा फिर तो प्रोग्राम। हाँ, प्रोग्राम लंबा चलेगा। जैसे दिल्ली में आंदोलन चला बॉर्डरों के ऊपर, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो फिर पूरे देश का आंदोलन चलेगा और जो घोषणाएं होंगी वो पूरे देश के लिए होंगी। और आंदोलन की ट्रैक्टर ट्रालियां, गांवों में आज तक ट्रालियां सुरक्षित खड़ी हैं, झोपड़ी तंबू टेंट वहां सब सुरक्षित है, वो सारे यहाँ जीटी रोड पे आएंगे और यहीं पे लंगर चलेगा, यहीं पे सभाएं चलेंगी और यहीं पे पक्का मोर्चा लगेगा और पूरे देश के एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार क्या कर रही है, आज सरकार ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया है कि देखिए हरियाणा में सूरजमुखी का हम सबसे ज्यादा रेट दे रहे हैं, और सरकार एमएसपी की बात नहीं कर रही है, वो उदाहरण दे रही है कि गुजरात के अंदर 3975 रुपए में सूरजमुखी बिकती है, जबकि खट्टर साहब कहते हैं हम हरियाणा को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। तो गुजरात मॉडल बनाओगे तो यहाँ 4000 रुपए में सूरजमुखी बिक रही है, सरकार कह रही है 4900 रुपए में बिक रही है। 1000 रुपए हमने भावांतर भरपाई योजना से दे दिए। ये जो भावांतर भरपाई योजना है ये सब्जियों के लिए आई। आप देखिए टमाटर के किसानों के साथ क्या हो रहा है। आप आलू की खरीद भावांतर भरपाई योजना से हुई, लेकिन आलू के किसानों को आज तक भावांतर भरपाई योजना का पैसा नहीं मिला। ये एक योजना लेके आए हैं। जैसे गैस सब्सिडी खातों में आएगी, आज कितनी गैस सब्सिडी खातों में आती है, उसी तरह से एमएसपी को खत्म करने के लिए ये जो है भावांतर भरपाई योजना लेकर के आए हैं और ये पूरी तरह से एमएसपी को खाना चाहते हैं और हम एमएसपी के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। आप ज़्यादातर बात सूरजमुखी की करते हो, आपने पीपली मंडी में भी कल देखा होगा, मक्की का बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल है। आप इतने हालात मैंने कभी खराब नहीं देखे। मैंने कई किसानों का भी इंटरव्यू किया, बोल तो वो रहे थे, दुख हमें हो रहा था जी। तो मक्की को लेके भी क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, मक्के को लेकर के आवाज उठाते हैं। देखिए हमारा तो एमएसपी हम फलों पे भी मांग रहे हैं, एमएसपी हम सब्जियों पे भी मांग रहे हैं, एमएसपी हम दूध पे भी मांग रहे हैं, एमएसपी हम मछली पालन के किसानों के लिए भी मांग रहे हैं और एमएसपी हम रबी और खरीफ की सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। मक्के का हाल आप बिल्कुल पैरों के तले मक्का रौंदी जा रही थी और किसान खून पसीने से उपज पैदा करता है और वो पैरों के तले इसलिए रौंदी जाए कि उसकी ना कोई खरीद है ना कोई बिक्री है और वो पैरों में रुलती फिर रही है। तो मक्के का भी बहुत बुरा हाल है। सूरजमुखी का क्यों, मक्के का भी आप बात करेंगे तो मक्के की भी यही स्थिति है। किसान को 1,000 1500 रुपए प्रति क्विंटल घाटे में बेचनी पड़ती है। तो ये बड़े मुद्दे हैं और एमएसपी को लेकर के देश में बड़े आंदोलन की तैयारियां पहले से चल रही हैं और अगर यहाँ सरकार नहीं मानती है तो फिर एमएसपी को लेकर के वो लड़ाई यहीं से शुरू हो जाएगी और संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद।